जब तक हम हैं तुम हो। जिस दिन हमारा सिर घूम गया ना तो यहाँ पर कब्रिस्तान ही कब्रिस्तान होंगे। दिल में है प्यार तेरा होठों पे जितवा, झूठ बोले जो उसे काट खाए बिछुआ। साहब जी, ये पाकिस्तान का झंडा है, फेंकिए इसको जमीन पर। झंडा किसी भी देश का हो, उस देश की जनता का सम्मान होता है। हमारी लड़ाई जनता से नहीं शैतानों से है। दोस्तों, आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं सनी देओल की सन 2003 में आई फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई के बारे में, जो कि सन 2003 में आई बॉलीवुड की एक बहुत बड़े बजट की फिल्म रही। और सबसे ज्यादा खास बात ये थी कि उनकी ये फिल्म सन 2001 में आई फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बाद मच अवेटेड फिल्म थी, जो कि उस टाइम पर इतने बड़े बजट के साथ बनाई जा रही थी और इसको सैम गदर के डायरेक्टर अनिल शर्मा ही डायरेक्ट कर रहे थे। इस वजह से उस टाइम पर फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई के अनाउंसमेंट के बाद से ही लोगों के बीच में इसका जबरदस्त क्रेज था। और उस टाइम पर फिल्म द हीरो का बजट भी गदर से लगभग 2.5 गुना ज्यादा रखा गया था। लेकिन ऐसा बॉलीवुड इतिहास में अक्सर बहुत बार हुआ है कि जब भी ऑडियंस को किसी फिल्म से बहुत ज्यादा उम्मीदें रहीं और उस टाइम पर इन फिल्मों का बजट भी बहुत ज्यादा रखा गया, लेकिन तब ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास सफल नहीं हो पाईं। तो उस टाइम पर सन 2003 में कुछ ऐसा ही हुआ था द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई फिल्म के साथ में भी। हालांकि ये फिल्म वैसे तो एवरेज थी और इस साल पैसे कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी, लेकिन फिल्म का बजट ही उस टाइम के हिसाब से इतना ज्यादा रखा गया था कि ये फिल्म उसके हिसाब से कुछ खास सफल नहीं हो पाई थी। सनी देओल इसमें हमें एक जासूस बने हुए नजर आते हैं, जहां पर पूरी फिल्म में हमें उनके अलग अलग लुक देखने के लिए मिलते हैं, जैसे कभी अजय चक्रवर्ती, कभी अरुण खन्ना, कभी मेजर रवि बत्रा, कभी वाहिद खान, कभी रोशन लाल और कभी तनेजा। सनी देओल हमें ऐसे अलग अलग किरदारों में इसमें नजर आते हैं, जहां पर इस पूरी फिल्म के अंदर सनी देओल का लुक भी अलग अलग डिजाइन किया गया था। कभी वो इसमें हमें एकदम मोटे बने हुए नजर आते हैं, कभी इसमें दिल चाहता है वाली दाढ़ी लगाकर नजर आते हैं, कभी साइंटिस्ट बने हुए नजर आते हैं और कभी आर्मी में मेजर बने हुए नजर आते हैं। लेकिन शायद फिल्म द हीरो में से सनी देओल की एक बहुत ही बेसिक बात मिस रही कि वो इसमें बहुत ज्यादा चिल्लाते नहीं हैं, जो कि सनी देओल की पिछली ज्यादातर फिल्मों में एक ट्रेडमार्क रहा है। फिर चाहे उनकी 90s में आने वाली फिल्में हों या फिर गदर हों, जिनमें उनके चीखने और चिल्लाने वाले डायलॉग बहुत ज्यादा रखे गए हैं और ऑडियंस को भी सनी देओल की शायद इसी तरह से डायलॉग बोलने की स्टाइल बहुत ज्यादा पसंद आती है, जो कि उनकी फिल्म द हीरो में से पूरी तरह से मिसिंग थी। उस टाइम पर तो माहौल ऐसा था कि सनी देओल की फिल्म बॉर्डर, गदर, इंडियन और माँ तुझे सलाम के बाद सनी देओल को उस टाइम पर बहुत सारे गाँवों में और छोटे शहरों में बच्चे नेशनल हीरो के तौर पर जानने लगे थे। हालांकि ऐसा था नहीं, लेकिन उस टाइम पर उनकी फिल्मों को देखते हुए उनके चाहने वालों ने उन्हें ये उपाधि दी थी। फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई वैसे कई मायनों में बहुत ज्यादा खास रही, जो कि 2003 में गर्मियों के टाइम पर 11 अप्रैल को रिलीज हुई थी। फिल्म के डायरेक्टर थे अनिल शर्मा, जिन्होंने बॉलीवुड में इसके पहले भी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई हैं और उनका देओल परिवार से तो हमेशा से ही बहुत ही खास नाता रहा है। जैसे अनिल शर्मा ने सनी देओल के पहले उनके पिता धर्मेंद्र के साथ में हुकूमत, ऐलान जंग, फरिश्ते और तहलका जैसी यादगार फिल्में बनाई हैं और सनी देओल के साथ में उन्होंने गदर एक प्रेम कथा, द हीरो, अपने, सिंह साहब द ग्रेट और अभी फिलहाल भी अनिल शर्मा सनी देओल के साथ में भी मच अवेटेड फिल्म गदर 2 की शूटिंग कर रहे हैं, जो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है और हमें बहुत जल्दी सिनेमा घरों में देखने के लिए मिलेगी। एक्चुअली उन्होंने अपनी फिल्म द हीरो में आधी स्टार कास्ट और क्रू मेंबर्स गदर एक प्रेम कथा के ही रखे थे, जैसे कि उनकी इन दोनों ही फिल्मों की कहानी लिखी थी शक्तिमान तलवर ने और इनमें म्यूजिक दिया था उत्तम सिंह ने। और उनकी फिल्म द हीरो में हमें मैन हीरो और विलन के किरदार में भी सनी देओल और अमरीश पुरी ही नजर आते हैं, जैसा कि हमें उनकी पिछली फिल्म गदर एक प्रेम कथा में भी देखने के लिए मिला था। इसके अलावा इसकी स्टार कास्ट में हमें प्रीति जिंटा, प्रियंका चोपड़ा, कबीर बेदी, राजपाल यादव और शहबाज खान नजर आए थे। इसके म्यूजिक एल्बम में गानों के सारे वर्जन्स को मिलाकर लगभग 33 मिनट की लंबाई के टोटल 8 गाने रखे गए थे। लेकिन फिल्म के म्यूजिक एल्बम ने उस टाइम पर कुछ खास कमाल नहीं दिखाया था, जितना कि इससे उम्मीदें की जा रही थीं। उस टाइम पर इसके पूरे म्यूजिक एल्बम में से केवल एक गाना दिल में है प्यार तेरा होठों पे गिदवा बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा था, जिस गाने को उस टाइम पर हर कहीं पर बहुत ज्यादा बजाया जाता था। लेकिन इसके अलावा शायद आपको और कोई गाना याद भी नहीं होगा। जैसे इसके और दूसरे गाने थे इन मस्त निगाहों से, तेरे शहर का क्या है नाम, तू है मारी कोयल ने ऐसी कूक और तुम भी ना मानो। हालांकि पहले इन सारे ही गानों के लिरिक्स राइटर के तौर पर आनंद बख्शी को अप्रोच किया गया था, जिन्होंने ही इसके पहले फिल्म गदर के सारे बेहतरीन गानों को लिखा था। लेकिन जिस टाइम पर फिल्म द हीरो के गानों को वो लिख रहे थे, उस टाइम पर उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहने लगी थी, जिसकी वजह से उस टाइम पर आनंद बख्शी को हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा था और वो इसके लिए पूरे गाने नहीं लिख पाए थे। लेकिन उन्होंने फिल्म के लगभग 5 गाने पहले ही लिख लिए थे। लेकिन उस टाइम पर आनंद बख्शी साहब अपने द्वारा लिखे गए इन गानों को सुन नहीं पाए थे,
क्योंकि सन 2003 में ये फिल्म और इसका म्यूजिक एल्बम रिलीज होने के पहले ही उनकी सन 2002 में मृत्यु हो गई थी, जिनको फिल्म की स्टार्टिंग में क्रेडिट भी दिया गया था। और इसके अलावा फिल्म के और 2 गाने इन मस्त निगाहों से और तुम भी ना मानो को बाद में जावेद अख्तर ने लिखा था। इन गानों में आवाजें थीं उदित नारायण, अलका याग्निक, जसपिंदर नरूला, सुनिधि चौहान और हरिहरन की। अब बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पर इसका बजट लगभग 50 से 55 करोड़ के आसपास था, जिसको उस टाइम पर कई जगह पर मेंशन किया गया था और उस टाइम पर इसको इंटरव्यूज में भी बताया गया था। और फिल्म में रखे गए इतने बड़े बड़े सीन्स को देखकर भी समझ में आता है कि फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा रहा होगा। लेकिन उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस इंडिया की तरफ से इसका बजट लगभग 35 करोड़ रुपए बताया गया था। हालांकि उस टाइम पर फिल्म का बजट 35 करोड़ जानबूझकर कम इसलिए बताया गया था जिससे कि इसको रिकवर करने में आसानी हो और ये फिल्म फ्लॉप होने की बजाय हिट या एवरेज रहे। लेकिन फिल्म बनाने में उस टाइम पर जो खर्च आया था वो लगभग 55 करोड़ रुपए का ही आया था। हालांकि उस टाइम पर अगर बॉक्स ऑफिस इंडिया के कलेक्शन की बात करें तो इसने उस टाइम पर इंडिया में लगभग 26 करोड़ रुपए कमाए थे और टोटल वर्ल्ड वाइड में उस टाइम पर इसने लगभग 45 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और उस टाइम पर बॉक्स ऑफिस इंडिया के हिसाब से ये एक बिलो एवरेज फिल्म रही थी। उस टाइम पर लगभग 500 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई ये फिल्म देखने के लिए लगभग 1 करोड़ 24 लाख लोग सिनेमा घरों में आए थे और सन 2003 में ये पैसे कमाने के मामले में तीसरे नंबर पर रही थी। जहां इस साल सबसे ज्यादा पैसे कमाए थे फिल्म कोई मिल गया ने, दूसरे नंबर पर थी कल हो ना हो, तीसरे नंबर पर थी द हीरो, चौथे नंबर पर थी मुन्ना भाई MBBS और 5वें नंबर पर थी बागबान। फिल्म द हीरो को IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। एक्चुअली फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा 90 के दशक से ही जासूसी के ऊपर एक फिल्म बनाने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन उस टाइम पर अनिल शर्मा जैसी फिल्म बनाने के बारे में प्लान कर रहे थे उसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट की ज़रूरत थी और जासूसी जैसे सब्जेक्ट के ऊपर भी फिल्म बनाना उस टाइम पर बहुत ज़्यादा रिस्की था, क्योंकि वो ऐसा समय था जिस टाइम पर ऑडियंस या तो एक्शन फिल्में या रोमांटिक फिल्में ही ज़्यादा पसंद करती थी। हालांकि मज़ेदार बात यह है कि उन्होंने फिल्म गदर एक प्रेम कथा के पहले द हीरो की स्क्रिप्ट को कंप्लीट कर लिया था, लेकिन उस टाइम पर इसमें लगने वाले बजट को देखते हुए उन्होंने उस टाइम पर इसको होल्ड कर दिया और फिल्म गदर एक प्रेम कथा को बनाने के बारे में प्लान किया। और उनके लिए इन दोनों ही फिल्मों की स्क्रिप्ट उनके राइटर शक्तिमान तलवार ने उनके लिए लिखी थी। और जब उस टाइम पर सन 2001 में फिल्म गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई तो चारों तरफ बिल्कुल बवाल मच गया। उस टाइम पर आमिर खान की लगान के साथ एक ही दिन रिलीज होने के बावजूद भी फिल्म गदर एक प्रेम कथा ने लगान से ज़्यादा पैसे कमाए। यहाँ तक कि सन 2001 में उस टाइम पर फिल्म गदर एक प्रेम कथा सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई थी। और उस टाइम पर अगर ये लगान के साथ एक ही दिन रिलीज ना होती तो इंडिया की पहली फिल्म बन जाती जिसने 100 करोड़ रुपए कमाए होते, वो भी केवल और केवल इंडिया के अंदर ही। हालांकि ये रिकॉर्ड आगे चलकर आमिर खान की फिल्म गजनी ने सन 2008 में बनाया था। तो खैर सन 2001 में उनकी फिल्म गदर एक प्रेम कथा की सफलता को देखते हुए और इसकी कमाई को देखते हुए प्रोड्यूसर धीरज लाल शाह अनिल शर्मा की फिल्म द हीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार हो गए, क्योंकि उस टाइम पर सनी देओल का क्रेज फिल्म गदर एक प्रेम कथा के बाद ऑडियंस के बीच में बहुत ज़्यादा था। और इस तरह से उस टाइम पर अनिल शर्मा की इस बड़े बजट की स्पाई थ्रिलर फिल्म को बनाने के लिए प्रोड्यूसर मिल गए। और वैसे तो फिल्म द हीरो की कहानी पहले से ही रेडी थी, लेकिन इसमें थोड़ी बहुत और इम्प्रूवमेंट करके इसको फाइनल किया गया। और इसमें लीड एक्टर के तौर पर सनी देओल के अलावा तो और किसी का नाम भी सामने नहीं आया था। और सनी देओल के अपोजिट इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर प्रीति जिंटा को साइन किया गया, जो कि इसके पहले सनी देओल की सन 2001 में आई फिल्म फर्ज में भी एक साथ काम कर चुकी थीं। और फिल्म द हीरो में प्रीति जिंटा को एक कश्मीरी लड़की का किरदार निभाना था। एक्चुअली प्रीति जिंटा का जन्म शिमला हिमाचल प्रदेश में हुआ था और उनका ज़्यादातर बचपन भी वहीं पर बीता था। इस वजह से वो वहाँ के कल्चर को और रहन सहन को काफ़ी अच्छे से समझती थीं। इस वजह से उन्होंने फिल्म द हीरो में भेड़ बकरी चराने वाली इस लड़की का किरदार बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया था। इसके अलावा इसमें हमें नजर आई प्रियंका चोपड़ा की भी ये डेब्यू फिल्म रही, जिन्होंने सन 2000 में मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था और आगे चलकर वो फिल्मों में काम करने लगी थीं। हालांकि उस टाइम पर सन 2003 में आने वाली प्रियंका चोपड़ा की फिल्म अंदाज उनकी डेब्यू फिल्म होने वाली थी, लेकिन फिल्म अंदाज को बनने में उस टाइम पर थोड़ी समय लग गया और फिल्म द हीरो उसके पहले रिलीज हो गई। और ये बनी प्रियंका चोपड़ा की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म, जिसमें वो हमें सपोर्टिंग रोल में नजर आई थी और उनकी एंट्री इंटरवल के बाद होती है। फिल्म द हीरो की स्टार कास्ट में 2 अमेरिकन प्रोफेशनल रेसलर्स को भी साइन किया गया था, बिग वीडो और जेन इंस्टेंस की। ये दोनों ही अमेरिका के प्रोफेशनल रेसलर्स हैं और इन दोनों की ही लंबाई 6 फीट से ज़्यादा है। इन दोनों को साइन इसलिए किया गया था जिससे कि ये फिल्म देखने में और ज़्यादा बड़ी लगे। इसके पहले ऐसा अक्षय कुमार की फिल्म खिलाड़ियों का खिलाड़ी में भी किया गया था और हाल ही में रिलीज हुई फिल्म लाइगर में भी ऐसा किया गया है, जहां पर माइक टाइसन को साइन किया गया है। बात करें अगर फिल्म द हीरो की शूटिंग लोकेशन की, तो इसमें दिखाए गए आर्मी वाले बहुत सारे सीन कुल्लू और मनाली में फिल्माए गए हैं।
इसके अलावा फिल्म के बहुत सारे सीन फिल्म सिटी में, लोनावला में, कनाडा में और स्विट्जरलैंड की बहुत ही खूबसूरत लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। जैसे कि फिल्म का जो क्लाइमैक्स सीन था जहां पर हमें पहाड़ों के ऊपर चारों तरफ बहुत ज़्यादा बर्फ नजर आती है और यहाँ पर इन्हीं बर्फ के पहाड़ों के बीच में एक ट्रेन भी चल रही होती है। एक्चुअली फिल्म का ये पूरा क्लाइमैक्स सीन स्विट्जरलैंड के जंगफ्राउ में शूट किया गया है। एक्चुअली ये जंगफ्राउ रिसर्च सेंटर है जो कि लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इसके चारों तरफ बिल्कुल बर्फ के पहाड़ मौजूद होते हैं। एक्चुअली जंगफ्राउ का ये वही रिसर्च सेंटर है जिसको आगे चलकर फिल्म क्रिस 3 में विवेक ओबराय यानी काल की लेबोरेटरी के तौर पर दिखाया जाता है। फिल्म द हीरो और क्रिस 3 इन दोनों में ही दिखाई गई इस लेबोरेटरी को आप यहाँ पर कंपेयर करके देख सकते हैं। इन दोनों ही फिल्मों को बिल्कुल इसी लेबोरेटरी में शूट किया गया है। और फिल्म द हीरो का एक सीन था जहाँ पर अमरीश पुरी सनी देओल को इस लेबोरेटरी से नीचे धक्का दे देते हैं। एक्चुअली इस सीन को सनी देओल ने खुद ही परफॉर्म किया था। हालांकि पहले ऐसा प्लान किया गया था कि ये ऊंचाई बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उनके बॉडी डबल का यूज किया जाएगा, लेकिन बाद में सनी देओल ने बोला कि वो इस एक्शन सीन को खुद ही परफॉर्म करेंगे और लगभग 11,000 फीट की ऊंचाई से सनी देओल यहाँ पर खुद ही नीचे कूदे थे। हालांकि इसमें सनी देओल के पूरे सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा गया था। एक्चुअली ये इतनी ज़्यादा ऊंचाई पर है कि यहाँ पर टेम्परेचर लगभग -20 से -16 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और इतने कम टेम्परेचर में फिल्म की पूरी कास्ट को और क्रू को शूट करने में वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई और इसको ऐसे शूट किया गया था कि छोटे छोटे सीन को शूट करने के बाद वहाँ पर हीटर से गर्म करके कुछ रूम बनाए गए थे, जिस वजह से हर 10 या 15 मिनट में सारे लोग वहाँ पर जाकर बैठते थे। नहीं तो इतने कम टेम्परेचर में ये सारे लोग वहाँ पर फिल्म को शूट ही नहीं कर पाते। उस टाइम पर यहाँ पर फिल्म के सीन को शूट करते टाइम पर तो एक इंसिडेंट ऐसा हुआ कि जब फिल्म के सिनेमेटोग्राफर कबीर लाल इतने कम टेम्परेचर में हेलीकॉप्टर से ऊपर से ये सारे सीन फिल्मा रहे थे और वो खुले हेलीकॉप्टर में बैठकर ऊपर से यहाँ की खूबसूरत लोकेशन को फिल्मा रहे थे, तो एक तो वैसे ही इतना कम टेम्परेचर और हेलीकॉप्टर में ऊपर लगने वाली हवा से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और हेलीकॉप्टर जैसे ही नीचे लैंड हुआ तो वो तुरंत नीचे जाकर गिर पड़े और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हालांकि कबीर लाल ने यहाँ की खूबसूरती को अपने कैमरे में बहुत अच्छे से कैप्चर किया था। यहाँ जंगफ्राउ में बर्फ की पहाड़ियों के ऊपर चलने वाली एक ट्रेन के अंदर भी एक्शन सीक्वेंस फिल्माए गए थे। उस टाइम पर ट्रेन में नजर आने वाले ये सारे पैसेंजर्स वहाँ के लोकल लोग ही थे, जिन्हें फिल्म के इस छोटे से सीन में लेने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़े थे। फिल्म द हीरो में दिखाई गई ये खूबसूरत लोकेशंस और इसमें रखे गए इन एक्शन सीक्वेंस की लोग आज भी तारीफ करते हैं। फिल्म के बहुत सारे सीन्स के लिए वहाँ पर ट्रेन के अलावा कुछ हेलीकॉप्टर भी हायर किए गए थे, जो कि फिल्म देखते टाइम पर साफ साफ समझ में आता है कि फिल्म का बजट वाकई में बहुत ज़्यादा होगा, जो सन 2003 में इस तरह के इतने बड़े एक्शन सीक्वेंस को वहाँ पर फिल्माया गया है। इसके अलावा फिल्म का एक सीन था जहाँ पर हमें मीनार पाकिस्तान भी दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी गलती हो गई कि मीनार पाकिस्तान वैसे तो पाकिस्तान के लाहौर में स्थित है, लेकिन फिल्म द हीरो के सीन में जब हमें ये दिखाई जाती है तो वहाँ पर इस्लामाबाद पाकिस्तान लिखा होता है। इसमें हमें अमरीश पुरी साहब भी फिल्म गदर की तरह ही पाकिस्तानी बने हुए नजर आते हैं। एक्चुअली सन 2003 में आई फिल्म द हीरो अमरीश पुरी के कैरियर के आखिरी के कुछ ऐसी फिल्मों में से एक रही जिसमें उन्होंने इस तरह से ये नेगेटिव किरदार निभाया था, और इसके बाद आने वाली अमरीश पुरी की ज़्यादातर फिल्मों में वो हमें पॉजिटिव रोल में ही नजर आए हैं, जैसे मुझसे शादी करोगी, टार्जन द वंडर कार और हलचल जैसी फिल्में। हालांकि वो आगे और ज़्यादा फिल्मों में काम नहीं कर पाए और उनकी सन 2005 में ही मृत्यु हो गई थी। फिल्म द हीरो में सनी देओल हमें जासूस बने हुए नजर आते हैं और इसके लिए उनके अलग अलग लुक रखे जाते हैं, जिनको लेकर फिल्म की शूटिंग के टाइम पर सनी देओल बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि सनी देओल ज़्यादातर मास ऑडियंस हीरो के तौर पर जाने जाते हैं। इस वजह से उनके इसमें रखे गए इतने सारे अलग अलग लुक्स में वो उतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हुए और इसमें उनके डायलॉग भी बहुत ज़्यादा दमदार नहीं थे, और शायद यही एक रीज़न रहा कि ये फिल्म गदर जैसा इम्पैक्ट नहीं डाल पाई थी। फिल्म रिलीज हुई और इसको ऑडियंस से और क्रिटिक्स से एक एवरेज सा रिस्पॉन्स मिला, क्योंकि जो इमेज लोगों के मन में सनी देओल की फिल्म गदर के बाद बनी हुई थी वैसा उन्हें इसमें कुछ देखने के लिए ही नहीं मिला था। इसके अलावा फिल्म जब 2003 में रिलीज होने के लिए तैयार थी तब उस टाइम पर बहुत सारे प्रोड्यूसर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। एक्चुअली उस टाइम पर सन 2003 में बॉलीवुड के बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के द्वारा की गई ये स्ट्राइक इसलिए थी जहां पर उनका ये कहना था कि नई फिल्म को तुरंत ही सैटेलाइट पर या टीवी पर नहीं दिखाना चाहिए। फिल्म के थिएटर में रिलीज होने के बाद कम से कम 9 महीनों का गैप इसमें होना ही चाहिए, और उस टाइम पर अप्रैल सन 2003 में अपनी इसी मांगों के चलते उन लोगों ने ये स्ट्राइक की थी, और उनका ये कहना था कि इस बीच में अभी कोई भी बॉलीवुड फिल्म रिलीज नहीं होगी। लेकिन फिल्म द हीरो के ऊपर इतना ज़्यादा पैसा लगाया गया था कि फिल्म के मेकर्स बिल्कुल भी रिस्क लेना नहीं चाहते थे। इस वजह से उस टाइम पर चल रही इस स्ट्राइक के बीच में ही फिल्म द हीरो को रिलीज किया गया था। फिल्म का एक सीन था जहां पर हमें न्यूक्लियर बम बनाने के बारे में थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग में बताया जाता है।
जिसको लेकर भी उस टाइम पर बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि इसके बारे में इतनी डिटेलिंग में नहीं बताना चाहिए था। फिल्म का एक सीन फिल्माने के लिए पानी के ऊपर कांच का एक बहुत बड़ा घर बनाया जाता है, जिसको उस टाइम पर बहुत सारे लोगों ने मिलकर कई महीनों तक बनाया था और इसको बनाने में काफ़ी खर्च आया था। और बाद में फिल्म के एक सीन में इसको पूरी तरह से ब्लास्ट भी किया जाता है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आपको सनी देओल की ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने ये फिल्म सिनेमा घर में देखी है तो हमें सिनेमा घर का नाम और शहर का नाम ज़रूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई फिल्म से जुड़ी हुई कुछ और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।